ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज की, संत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्ततमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भागवत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सम्मानित व्यासासन प्रयागराज की पवित्र धरती से पधारकर आप सबको भगवत कथा के रस में सराबोर कर रहे आदरणीय व्यास जी, यहाँ पर समुपस्थित विद्वजन, आदरणीय मातृशक्ति, गौभक्त कीमती भगत जी, अश्विनी जी, यहाँ के भागवत जी के परीक्षित धर्मानुरागी सज्जनों, दैतेय चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः। ये जो प्रहलाद जी का चरित्र आप सुन रहे हैं, इन प्रहलाद जी की बात ये है कि इनके पिताजी हिरण्यकशिपु जी का क्या प्रहलाद जी के बारे में उद्गार। आप लोग प्रहलाद जी को अच्छा समझ रहे हैं और हिरण्यकशिपु वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे। उसी के शब्द हम आपको सुना रहे हैं। संस्कृत में हमने दोहराया, हिंदी में उसका अर्थ है हमारे दैत्य रूपी चंदन के वन में ये जाने कहां से बबूल की लकड़ी पैदा हो गया।
माने अपने दैत्य कुल को वो चंदन का वन समझ रहा है और प्रहलाद को बबूल समझ रहा है। क्यों? मैचिंग नहीं हो रही। मूल बात क्या है? मैचिंग। जो जैसे परिवेश में रहता है उसको वही परिवेश अच्छा लगने लगता है और उसको लगता है कि यही सही है, और अगर उससे कोई विरुद्ध आचरण करे तो उसको खटकने लगता है कि ये खराब है। गंगा जल पीने की अगर कहीं पर व्यवस्था है और वहीं कोई गंगा जल के बगल में सुरा का पात्र ला करके रख दे, सुरा माने आप लोग समझ गए, शराब, तो वो गंगा जल रखने वालों को खराब लगे। ऐसे कहीं शराब वालों की गोष्ठी है और वहां कोई गंगा जल वाला पहुंच जाए तो उनको दिक्कत हो जाती है, ये कहां से आ गया, हमारे रंग में भंग डालने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा परिवेश होगा, हमारा आपका जो बच्चा है वो उसी को सही मान ले और उसी को सही मान करके व्यवहार करने लगे। आगे अगर उसके परिवेश से इधर कोई चीज बीच में आई तो उसको खटकने लगे। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका बोध कराने के लिए पहले से ही हमको अपने वातावरण को सुधारने की आवश्यकता है। जो हिंदू घर में पैदा हो रहा है उसको हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इधर तथाकथित मजहब रिलीजन में पैदा हो रहा है उसके मन में वही अच्छा है, यही अच्छा है। वो हम लोगों को कहता है कि ये काफिर हैं, ये बेकार हैं, इनके तो कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे परिवेश में आप रहोगे उसी परिवेश को आप अच्छा समझने लगोगे। साफ कमरे में पैदा होगे तो जिंदगी भर आपको साफ सफाई चाहिए होगी, गंदे कमरे में पैदा होगे तो जिंदगी भर वही अच्छा लगेगा कि ऐसा ही होता है, वही आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद आविर्भूत हो गया तो हिरण्यकशिपु को लगता है कि हमारे दैत्य रूपी चंदन के वन में ये कांटा वाला पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया, उसको पछतावा हो रहा है। लेकिन हिरण्यकशिपु का नाम अगर आज जीवित है तो उसी प्रहलाद के कारण जीवित। प्रहलाद अगर उसके घर में आविर्भूत न हुआ होता तो हिरण्यकशिपु का नाम भागवत जी में लिया जाता? नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये हो गया कि हम गलत से गलत भी हों, लेकिन हमारे कुल खानदान में अगर कोई अच्छा हो जाए तो उसके कारण हमारा पूरा का पूरा कुल खानदान भले पापी हो तब भी कर जाता है। प्रहलाद के कारण जैसे हिरण्यकशिपु कर गया, भगवान का उसको स्पर्श हो। भगवान हाँ असुरों को मारते हैं, जैसा कि अभी व्यास जी ने प्रश्न उठा करके समाधान किया कि यह प्रश्न होता है कि भगवान तो निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्ष भगवान एक को बचाते हैं और एक को मारते हैं, फिर भी उनको निष्पक्ष कहा जा रहा है, ये क्या बात? प्रहलाद को बचा रहे हैं, उसके पिता को मार रहे हैं उसी के सामने, और कहा जा रहा है कि साहब ये निष्पक्ष हैं भगवान। बोलो यजमान जी, हाँ कैसे? हाँ सत्य धर्म के साथ हैं, इसीलिए निष्पक्ष है। एक को मार रहे हैं, एक को प्यार कर रहे हैं,
निष्पक्ष कैसे हो गए? निष्पक्ष तो दोनों को बराबर करना चाहिए ना। मारना तो दोनों को मार देते, प्यार करना था दोनों को प्यार कर देते। एक को मार रहे हैं, एक को प्यार कर रहे हैं, निष्पक्ष कहाँ हो गए? दोनों पक्ष के प्रति एक व्यवहार निष्पक्ष कहलाता है। किसी एक के बारे में दूसरा व्यवहार, किसी दूसरे के बारे में दूसरा व्यवहार निष्पक्ष नहीं कहलाता। दोनों पक्षों के साथ एक जैसा व्यवहार ही निष्पक्ष कहलाता है। तो यहां पर तो भगवान निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं? बोलो, पक्षपात कर रहे हैं ना। एक का प्रहलाद का पक्ष ले रहे हैं और हिरण्यकशिपु के विपक्ष में हो गए, उसके शत्रु हो गए। इतने बड़े शत्रु की फाड़ के मार दे रहे हैं। इसलिए पक्षपात पूर्ण रवैया है भगवान का। भगवान पक्षपाती हैं, लेकिन उनको निष्पक्ष कहा जाता है। क्या बात, क्यों निष्पक्ष कहा गया? तो निष्पक्ष इसलिए कहा जाता है कि दोनों को फल एक जैसा देते हैं। उनकी निष्पक्षता का व्यवहार में नहीं दिखेगी। उनकी निष्पक्षता कहां दिखेगी? फल में। दोनों को परम गति प्रदान करते। हिरण्यकशिपु को मार करके और प्रहलाद को अपना करके करते क्या है? दोनों को अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। इसलिए वो निष्पक्ष है। फल में उन्होंने भेद नहीं किया, व्यवहार में भेद जरूर है। व्यवहार में भी क्यों भेद कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का जो स्वभाव है वो विपरीत है। जो हिरण्यकशिपु है वो तमोगुणी है और जो प्रहलाद है वो सत्वगुणी है। तो सत्वगुणी के साथ तमोगुणी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता और तमोगुणी के साथ सत्वगुणी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान को उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार में तो भेद करना पड़ रहा है, लेकिन फल में कोई भेद नहीं है। ठीक है, इसलिए भगवान निष्पक्ष। बात क्या है? बात यह है कि जो पवित्र है उसको आप, जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, उसको आप सीधे छू लेते हो, और जो अपवित्र है कभी अगर छूना ही पड़ जाए तो क्या करोगे आप? जो पवित्र वस्तु है उसको तो आप यूं छू लेते हो, लेकर के हाथ में व्यवहार कर लेते हो। जो अपवित्र वस्तु है उसको क्या करते हो? किसी लकड़ी से, किसी चिमटे से, किसी औजार से उससे छूते हो कि नहीं छूते? नाली साफ करनी हो तो आप क्या करते हो? कोई उपकरण लेकर के उससे करते हो, क्योंकि वो सीधे सीधे छूने लायक नहीं है, लेकिन व्यवहार उसके साथ भी आपको करना है। तो भगवान क्या करते हैं? यही बात दुर्गा सप्तशती में उठाई गई। दुर्गा सप्तशती में भगवती से पूछा ऋषियों ने, हे मां, ये बताओ कि आप तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकती हैं, आप जो इच्छा कर लो वही हो जाएगा, तो फिर आप शस्त्र उठा करके महिषासुर आदि जो हैं इनको क्यों मारती? खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान चूलम 8 8 10 15 15 16 16 भुजाएं, उन सब में अस्त्र शस्त्र धारण करके क्यों निकलती हो? और फिर जवाब दिया गया कि शायद इसीलिए क्योंकि तमोगुणी होने के कारण उनका सीधा स्पर्श तो आप कर नहीं सकती, लेकिन उनको भी पवित्र करने की आपके मन में भावना है, इसलिए अपने हाथ से छुए हुए शस्त्र से उनको छू देती हो ताकि उनकी मुक्ति हो। लोकान प्रयाम तुर्को भी शस्त्रपूता, शस्त्र से पूत माने पवित्र होकर के हमारे लोगों को ये चला जाए। लोकान प्रयाम तुर्को भी शस्त्रपूता इत्थम मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। आप तो अत्यंत साध्वी हैं, आप उनका भी कल्याण करने के लिए तामसी होने के कारण सीधे स्पर्श नहीं करती,
लेकिन शस्त्र से तो स्पर्श कर ही सकती हूँ। तो वहां पर शस्त्र संघात माने शस्त्र से मारना उद्देश्य न हो करके अपने कर कमल से छुए हुए शस्त्र से उसको छू देना आपका उद्देश्य होता है, क्योंकि उसको भी मुक्ति आपको प्रदान करना। ये भगवान की विशेषता है कि उनके मन में द्वेष तो है ही नहीं। इसीलिए रामचरितमानस में आता है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि रावण ने राम जी से बैर ठान लिया। प्रश्न उठा कि क्यों बैर किया उसने? सीता का अगर अपहरण किया था तो उसको महल में न ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों रखा? और फिर आकर के सीधे क्यों पैर नहीं ले रहा? कह रहा है मां सदिवस मां कहा न माना, तब सिर काटम काढ़ कृपाना। मास दिवस में मान जाओ, नहीं तो कृपाण काट दूंगा। जो तलवार निकाल करके गला काट सकता है वो जबरदस्ती भी तो कर सकता है, लेकिन क्यों? तो इसका जवाब यह है, उसने मारीच को सुनाया कि देखो भैया, मेरा जो शरीर है वो तामसी हो चुका है। तामस सन कछु साधन नाही, प्रीति न पर सरोज मन माही। मैं अगर भगवान की भक्ति करना चाहूं तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है ये सत्व गुण का कार्य है। जो सात्विक होता है वो दूसरों से प्रेम करता है। जो तामसी गुण वाला होगा वो किसी से प्रेम नहीं करेगा, उसको किसी के गुण ही नहीं दिखाई देंगे, सब में अवगुण ही दिखेगा, वो निंदक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा शरीर तामसी हो चुका। अगर भगवान का भजन करके मैं अपने जीवन को सुधारना चाहूं तो सुधार नहीं सकता। अब मेरे पास एक ही रास्ता है अपनी सद्गति का कि मैं भगवान से बैर कर लूं। बैर कर लूंगा तो वो हमको तो स्पर्श नहीं करेंगे, हमारे माथा पर तो कृपा करके अपने कर कमल का स्पर्श कराएंगे नहीं, लेकिन कम से कम उनके हाथ से छुए बाण वही अगर हमको आकर के लग गए तो उसने में ही हमारी गति हो जाएगी। ये भावना, तो इस भावना से भावित होकर के भगवान आते हैं। और इसीलिए या की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और भगवान का नियम क्या है? चाहे रीझ बजो चाहे कीज बजो, कोई उनको किसी भावना से बचता है, कोई उनको किसी भावना से बचता है। गोप्य कामात भयात कंसा द्वेषात चैत्यादयो नृपाः। गोपियां उनको प्रेम करके बचती थी, कंस उनको भयभीत होकर के हर समय उनको डर के कारण बचता था, उनका स्मरण करता था। और द्वेषात चैत्यादयो नृपाः, चैदिराज शिशुपाल आदि जो राजा थे वो द्वेष भावना से उनका भजन करते थे। और इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग भावना से भगवान का भजन करते थे। लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि कौन सी भावना से कौन मुझको याद कर रहा है, वो केवल ये देखते हैं कि मुझको याद कर रहा है कि नहीं, इसकी स्मृति में मैं हूं कि नहीं, बस इतना देखते हैं। इसीलिए कोई प्रेम से उनका चिंतन करता है और कोई द्वेष से उनका चिंतन करता है। ये जो राग और द्वेष हैं ये दोनों ही हमारे चिंतन का कारण, जिससे हमारा राग होता है माने प्रेम होता है, उसकी हमको याद आती है। जब खाली होंगे उधर चिंतन जाएगा जिससे हम प्रेम करते होंगे, और उसकी भी हमको याद आएगी जिससे हमारा झगड़ा हो चुका है। जैसे खाली होंगे वही मिल जाएगा कि अब इसका अनिष्ट कैसे करूं, कैसे इसको ठीक करूं। तो प्रेम से भी चिंतन होता है, द्वेष से भी चिंतन होता है। भगवान क्या देखते हैं कि ये मेरा चिंतन कर रहा है कि नहीं। गीता में क्या कहते हैं भगवान? मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव यत ऊर्ध्वं न संशय। संशय मत करो, एकदम पक्की बात है। कौन सी बात पक्की है? पक्की बात यही है कि मेरे में मन को लगा दो, मेरे में बुद्धि को लगा दो। जब संकल्प विकल्प मन में जागे तो मेरे विषय में जागे। मन मना भव, दूसरी जगह पे भगवान कहते हैं मेरे में मनमाला हो जा।
माने तेरा मन मेरे में लगा रहे ऐसा हो जा। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये भगवान चाहते हैं कि आपका जो मन है वो भगवान में लग जाए। जैसे लगता हो वैसे लगा। कोई भगवान को अपना भगवान मान के बसते हैं, कोई भगवान को अपना गुरु मान के बसते हैं, कोई भगवान को अपना मित्र भी मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना पति मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना पुत्र भी मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना शिष्य मान लेते हैं। अयोध्या में एक झुके राम जी का मंदिर है। झुके राम माने वहां पर भगवान की जो मूर्ति है ऐसी झुकी हुई। तो उसका इतिहास ये है कि अयोध्या जी में एक महात्मा जी थे। वो भगवान के परम भक्त थे, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान के रूप में नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ हूं, राम मेरा चेला है, उसने मुझसे पढ़ाई की। तो अपने वशिष्ठ बन के रहते थे, कभी दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते। लोग उनसे कहते थे महाराज मंदिर में चलिए दर्शन करें। अरे नहीं, वहां दरबार लगा के बैठा है, मैं जाऊंगा तो खड़ा होना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो गुरु हूं ना, मैं जाऊंगा तो सबके सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक नहीं, मैं नहीं। जिंदगी भर गए नहीं, वृद्धावस्था आ गई, मरने का समय आ गया। तो जो चेले थे उन्होंने सोचा कि इन्होंने कभी भगवान का दर्शन किया नहीं, एक बार इनको भगवान का दर्शन करा दिया जाए ताकि इनकी सद्गति हो जाए। वो लोग सोचते थे कि ये नास्तिक हैं। तो उन्होंने महाराज जी अशक्त हो गए, अशक्त महाराज को उठाया 4-5 लोगों ने मिलकर के, और वही मंदिर जिसको झुके राम मंदिर कहा जाता है उसमें लेकर के पहुंच गए। जैसे ही वो वशिष्ठ रूप में अपने आप को मानने वाले महात्मा जी का प्रवेश उस मंदिर में हुआ, भगवान की मूर्ति झुक गई। हमारे गुरु जी आए हैं, उनको हम प्रणाम करें। ये भगवान की विशेषता है कि जो जिस भाव से उनका भजन करता है, भगवान उसी भाव में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी पलट करके उसी भाव से उसको तृप्त कर देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो भगवान के सब भक्त हैं, इसीलिए भागवत जी में उनका नाम है। ये मत समझिए कि केवल प्रहलाद भगवान का भक्त है, ये भागवत है। भागवत माने क्या होता है जानते हैं? भागवत का मतलब है, अलग अलग अर्थ लोग बताते हैं। एक तो भागवत शब्द में 5 अक्षर है। पहले है भ, उसके बाद है अ, तब दोनों मिलके भा बनते हैं। फिर है ग, फिर वह व, फिर त। 5 अक्षर, भ, अ, ग, व और त। तो भ का मतलब क्या है? विद्वान बताते हैं कि भ का मतलब है भूमि। आ का मतलब क्या है? आ का मतलब है अग्नि। व का मतलब क्या है? व का मतलब है वायु। और ग का मतलब गगन, और त का मतलब तो ये माने पानी। तो ये 5 चीजें, ये 5 ही चीज का तो संसार। छिद जल पावक गगन समीरा पंच चित। 5 ही बचा हुआ तो हमारा आपका शरीर, और हमारा आपका क्या जितने शरीर है सर, माने पूरा संसार। ये जो संसार है, ये सारा का सारा संसार इसी भागवत में समाया है, इसीलिए इसका नाम है भागवत। अथवा विद्वान बताते हैं, भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिनाम्। ये जो 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं साहब, उन 4 अक्षरों से 4 अर्थ निकाल दिया। भाग का मतलब सब वेदों में जो भासमान है, चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, जो ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान है वही ये भागवत है।
लेकिन गतिर्यस्य दुरत्यया, इतना बड़ा ज्ञान है, इसीलिए इसको स्वीकार कर लेना, आत्मसात कर लेना थोड़ा कठिन है। इसीलिए बार बार भागवत जी का श्रवण होता है। जो सच्चे श्रोता हैं वो जहाँ पर भी भागवत की कथा होती है समय निकाल करके वहां पहुंच करके सुनते हैं। धीरे धीरे कई बार सुनने पर मर्म का पता उनको चल जाए। गति ये से दुरत्य है, ये नहीं है कि आज ही आए और तुरंत ही समझ में आ गया, मामला सेट हो गया। समय लगता है। जो कथा कहने वाले लोग हैं उनको भी एकदम से नहीं समझ में आता। पहले किस्से कहानी से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 उनका जैसे जैसे बोलते चले जाते हैं प्रवेश होता चला जाता है, और एक दिन उनके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं तो भागवत का मर्म उनको ज्ञात हो जाता है। गतिर्यस्य दुरत्यया, हमारे यहाँ कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो विद्वान है उनकी परीक्षा है भागवत में। इतना सरल नहीं है कि कोई भी स्वीकार करे। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने भी शास्त्र हैं, कितने शास्त्र हैं? करोड़ों हैं। आपके पूर्वजों ने बड़ा परिश्रम किया है आपके लिए, पूरे जीवन अध्ययन करके सार निकाल निकाल करके लिखा और लिख करके छाप करके रखा कि पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी, पढ़ करके लाभान्वित होंगी। लेकिन आप लोगों की हालत क्या है कि जिस भाषा में आपके पूर्वजों ने सबसे बड़ा संसार का ज्ञान लिखा, आपने उस भाषा को ही छोड़ दी, संस्कृत। अब आप लोगों को नहीं आती। आप लोगों को अंग्रेजी सबको आती, कैसा भी होगा अंग्रेजी सबको आ रही है। जिस भी शहर में चले जाओ, शहर भारत का है, शहर पंजाब का है, लेकिन दुकानों के बोर्ड अंग्रेजी में लिखे हुए। इसका मतलब अंग्रेजी अब आपको पसंद आ गई, संस्कृत भाषा अब आपको पसंद नहीं आती, और आपके पूर्वजों का सारा ज्ञान संस्कृत में। तो आपकी हालत कैसी हो गई? उसी बैल के जैसी हो गई जिसकी पीठ पे मिश्री लदी है, लेकिन जो भूख लगने पे भूसा खा रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरे पीठ पे कितनी मधुर चीज लदी हुई है। मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे ज्ञान का संग्रह करके रख दिया है, इस बात को हिंदू जनता भूल गई, और इसीलिए उसने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। और संस्कृत पढ़ना छोड़ने से करोड़ों ग्रंथ जिनमें एक से एक विज्ञान है, वो सब से वंचित हो गए। और उन्हीं ग्रंथों को चुरा चुरा करके अंग्रेज ले जा रहे हैं, और वहां जाकर के एक पंडित को बुला के पैसा लेके पढ़ ले रहे हैं, और पढ़ करके उसी को अंग्रेजी में लिख करके इस समय दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। यह क्या है? हमारी अपनी बुद्धि की बलिहारी है, क्योंकि हमको उन्होंने सिखा दिया कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, और हमने मान लिया। कहते हैं कि एक व्यक्ति विदेश गया, तो उसने सोचा कि जो सबसे अच्छी चीज होगी वो लेकर के चलूंगा। तो एक दुकान से उसने बहुत सुंदर शॉल खरीदा और लेकर के घर में आया। देखो अमुक देश से ये चीज लेकर के आया मैं। और जब बच्चे ने उसको खोल करके यूं पलटा तो उसके कोने में लिखा था मेड इन इंडिया। भारत में ही बनी चीज है, लेकिन एक्सपोर्ट हो जाती है। वहां जाके जब लौट के आएगी तब हम समझेंगे कि ये अच्छी, अपने देश में जब तक रहेगी तो अच्छा नहीं। जब तक कोई डॉक्टर विदेश से लौटेगा नहीं, जब तक कोई बैरिस्टर विदेश से लौटेगा नहीं, यहाँ तक कि अब तो जब तक कोई महात्मा विदेश से लौट के नहीं आएगा तब तक आप लोग उसको कहाँ मानते हो? ऐसी आपकी धारणा बन गई, और उसी धारणा का परिणाम है कि अपने ज्ञान विज्ञान से आप वंचित हो रहे। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सब शास्त्रों में भागवत जी वरिष्ठ है। एक भागवत जी का अगर सम्यक अध्ययन कर लिया जाए तो भागवत जी में ऐसा कोई विषय नहीं है जो वर्णित नहीं। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान इसी ग्रंथ में भरा हुआ, लेकिन हम नहीं समझते। तत्वम परम योगी राम, जो परम योगी, श्रेष्ठ योगी, योगेंद्र हैं, मनीन्द्र हैं,
वो पूरे जीवन तपस्या करके जिस तत्व की प्राप्ति करते हैं उस तत्व का निरूपण इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किया गया है। ये है भागवत। भगवान परशुराम जी की जय हो। परशुराम जी की जय हो। भगवान की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण शाबाश, शाबाश, शाबाश। नारायण